दोस्तों आइए देखते हैं एक टेबल का एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके लिए स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल यहाँ पे बनाया है जिसमें कुछ फील्ड्स है। ये जो टेबल है, इस टेबल में ये जो फर्स्ट वाला रो है, इस रो में ये जो हॉरिजॉन्टल अलग अलग लाइन में जो कुछ डेटा है उन्हें कहा जाता है रोज। और ये जो अलग अलग कॉलम्स है अवेलेबल, जैसे ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड वाला कॉलम, तो इनको कहा जाता है कॉलम्स या फिर इन्हें कहा जाता है फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स या कॉलम नेम्स, ये तीनों का मीनिंग सेम है। तो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसका नाम है SID, मतलब स्टूडेंट ID। ये दूसरा वाला कॉलम है, इसका नाम है नेम। तीसरा वाला कॉलम है, इसका नाम है लॉगिन। ये चौथा वाला कॉलम है, इसका नाम है GPA। और ये फिफ्थ वाला जो फील्ड है इसका नाम है GPA। तो इनको आप फील्ड भी कह सकते हो, कॉलम्स भी कह सकते हो या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो। तो ये जो टेबल है इसके ये 5 अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो इनका डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जो है SID स्ट्रिंग, मतलब स्टूडेंट ID, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। वैसे दूसरा वाला है नेम, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तीसरा वाला है लॉगिन, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग। चौथा वाला है एज, डेटा टाइप इंटीजर। और पांचवा वाला है GPA, इसका डेटा टाइप है रियल, मतलब फ्लोट वैल्यू, मतलब डेसिमल फॉर्मेट में उसका वैल्यू रहेगा। तो ये जो अलग अलग 5 कॉलम्स है या फिर ये जो एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट टेबल के, तो ये हो जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में कॉलम्स। तो ये अलग अलग 5 कॉलम्स में आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। वैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला रो है जिसका स्टूडेंट ID है 50,000, 5 फॉलोड बाय 4 zeros। उसका नेम है डेव, लॉगिन ID dev@cs, एज है 19 और GPA है 3.3। तो ये हो गया फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। तो इस पर्टिकुलर टेबल में ये है फर्स्ट वाला रिकॉर्ड, ये सेकंड वाला रिकॉर्ड, ये थर्ड वाला रिकॉर्ड, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला। ऐसे यहाँ पे आपके लिए 6 अलग अलग रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर टेबल में दिखाए गए हैं। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर जोन्स, ये जो डेटा है, इसको आप कह सकते हो सेल। तो ये सेल जो है ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम और रोज, इन दोनों का मिलके ये सेल बनता है। तो इस तरह से आप किसी भी DBMS सिस्टम में टेबल ये एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है या फिर एक इंपॉर्टेंट एटम है जिसमें आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे आपके लिए ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, वो है कोर्सेस। तो इसमें यहाँ पे आपके लिए 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम्स इस पर्टिकुलर टेबल में अवेलेबल है। टेबल का नाम है कोर्सेस और इसमें अलग अलग यहाँ पे 4 फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स इस पर्टिकुलर टेबल में है। सबसे पहले वाला है CID, मतलब कस्टमर कोर्स ID, सॉरी नॉट कस्टमर ID, कोर्स ID। सेकंड वाला है इंस्ट्रक्टर, थर्ड वाला है क्वार्टर और फोर्थ वाला है डिपार्टमेंट। ऐसे ये 4 एट्रीब्यूट्स इस पर्टिकुलर टेबल में है। ये कोर्स ID यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। कार्नेटिक 101 ये एक इस पर्टिकुलर कोर्स का आइडेंटिफायर या फिर कोर्स ID है। वैसे ही इंस्ट्रक्टर इसका है जेन। ये फॉल 06 में ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये पर्टिकुलर कोर्स शुरू होता है और इसका डिपार्टमेंट है म्यूजिक। म्यूजिक डिपार्टमेंट से ये पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है। तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अभी यहाँ पे ये सभी जो सेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये एक रिकॉर्ड के सेल्स है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड आपके लिए अवेलेबल है, तीसरा है, चौथा है। ऐसे यहाँ पे 4 अलग अलग रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर कोर्सेस टेबल में आपके लिए अवेलेबल है। इस तरह से आप जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में या फिर टेबल में स्टोर होगा और वो इस तरह से आप लॉजिकली
इसको रेफर कर सकते हो। सबसे पहले वाला जो है हेडिंग, उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम नेम्स या फिर फील्ड्स। तीनों का मीनिंग सेम ही है। धन्यवाद।